हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से केमिस्ट्री कर रहे थे और केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मेटल। और मेटल का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग मेटल का 100 टॉप क्वेश्चन पूछेंगे जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मेटल तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको करवा दिया था कहाँ तक, मैंने आपको कैल्शियम का पूरा क्वेश्चन करवा दिया था। ठीक है, और बताओ आप लोग का कैसा प्रिपरेशन चल रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए, कैल्शियम भी मैंने आपको करवा दिया है। जो पिछला 2 क्लास हुआ है वो आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आया ना, आप लोग बताना, ताकि और अगर कुछ मान के चलो कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कहीं पे नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ लिया करो। ठीक है, तो चलिए आ चुका है हमारा क्वेश्चन, एल्युमिनियम से मेरे को करवाना था। ठीक है, तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड क्रॉसपॉन्ड टू द ऑक्साइड ऑफ एक्का एल्युमिनियम। ठीक है, तो देखिए एक्का एल्युमिनियम को जो हमारा कौन सा ऑक्साइड है वो क्या किया था, रिप्लेस किया था। ठीक है, तो देखिए आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा गैलियम है, जो मेरा क्या है, गैलियम है, जो मेरा क्या है, गैलियम है, यही रिप्लेस किया था किसको, एक्का एल्युमिनियम को। एक्का एल्युमिनियम जो जगह था वहाँ पे मेरा क्या आ गया था, तो वहाँ पे मेरा आ गया था गैलियम। एक्का एल्युमिनियम की जगह पे हमारा क्या आ गया था, वहाँ पे आ गया था हमारा गैलियम। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए, Ga2। ये क्या कंपाउंड बना देते हैं, Ga2O3। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑक्साइड ऑफ गैलियम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं ऑक्साइड ऑफ गैलियम। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि इक्का बोरोन को कौन रिप्लेस करके आया था, इक्का बोरोन के जगह पे कौन आया था, तो आप बोलेगा इक्का बोरोन के जगह पे आ गया था स्कैंडियम। ठीक है, इक्का बोरोन के जगह पे कौन आ गया था, स्कैंडियम आ गया था। और हमारा इक्का सिलिकॉन की जगह कौन आया था, तो इक्का सिलिकॉन की जगह पे आ गया था हमारा जर्मेनियम। ठीक है, कौन आ गया था, जर्मेनियम। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ट्रोजन इज कॉल्ड। ठीक है, आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम के सरफेस पे हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग एक थिक ऑक्साइड लेयर को लगा देते हैं। ठीक है, किस चीज़ का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इस वजह से करते हैं ताकि जो मेरा एल्युमिनियम है उसको क्या कर सके हम लोग, कोरोजन से प्रोटेक्शन दे पाएँ। और ये जो हमारा प्रोटेक्शन होता है, ये जो हमारा प्रोटेक्शन देना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, तो जो हमारा एनोडाइजिंग है ये एक तरह का प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्साइड का थिक लेयर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एल्युमिनियम के सरफेस पे लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये हमको प्रोटेक्शन देता है, किस चीज़ से, कोरोजन से। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनोडाइजिंग। ठीक है, पूछ रहा है डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम पे जब आप थिक ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, एनोडाइजिंग बोल देते हैं। और ये जो एनोडाइजिंग है ये आपको क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है, किसी से, प्रोटेक्शन देता है ताकि क्या हो, कोरोजन ना हो। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कली सोल्यूशन। आपको बताना है इसमें कौन सा सोल्यूशन जो है वो मेरा अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये मेरा एक तरह का अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, तो ये जो है एक तरह का हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा एक तरह का एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन सोल्यूशन। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मेरा अल्कलाइन सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन वह होता है जो एक तरह का मेरा क्या हो, बेस हो। अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, जो मेरा बेस हो। बेस का मतलब वो हुआ जिसका पीएच वैल्यू पे मान कितना होता है, 7 से 40 होता है। 7 से जो मेरा 14 होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया।
आप बोलेगा बिल्कुल सर। तो देखिए जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है ये भी हमारा अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। जो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी मेरा अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। जो मेरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये भी मेरा अल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। लेकिन जो मेरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो मेरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक तरह का क्या है हमारा, ये एक तरह का हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्या होता है, ये हमारा एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एम्फोटेरिक का मतलब ये हुआ कि ये एसिड की तरह भी बिहेव करता है और ये हमारा बेस की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर। कह रहा है कि कौन सा मेटल जो है वो हमारा कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो हमारा एल्युमिनियम होता है वो हमारा ना तो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, ना तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, पूछ रहा है विच इज़ द एवेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा एवेंडेंट है वो क्या होता है, मैंने आपको याद करवाया था ज्योग्राफी के क्लास में, ओसियाल। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा मेरा क्या है, तो सबसे ज़्यादा मेरा ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद क्या है मेरा सिलिकॉन है, उसके बाद क्या है मेरा एल्युमिनियम है, उसके बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा है वो क्या है, एल्युमिनियम है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, पूछ रहा है डैश इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल ऑन द अर्थ। तो जो हमारा एल्युमिनियम है वो हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, ओसियाल अर्थ में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद जो एलिमेंट पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन, और उसके बाद जो एटम पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम। ठीक है, तो ना ऑक्सीजन था ना सिलिकॉन था, इसी वजह से एल्युमिनियम हो गया। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय द कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो जो हमारा एल्युमिनियम है ये हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा इसको ऑब्टेन हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अपीयर शाइनी। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा एल्युमिनियम सल्फेट होता है, जो हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, वो कैसा होता है, वो हमारा शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉर्मूला Al2SO4। ठीक है, देखिए Al से आपका क्या हो गया, Al से हो गया आपका एल्युमिनियम, Al से क्या हो गया आपका एल्युमिनियम, और SO क्या होता है, सल्फेट को दर्शाता है। SO किसको दर्शाता है, सल्फेट को। तो क्या हो जाएगा हमारा Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है, जो मेरा एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रिंटिंग में। जो हमारा एल्युमिनियम सल्फेट होता है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्रिंटिंग में। इसका यूज़ हम लोग करते हैं फैब्रिक्स का डाइंग करने में। फैब्रिक्स का क्या करने में, डाइंग करने में। जो हमारा फैब्रिक्स होता है ना उसका मतलब पेंटिंग करने में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग एलम बनाने के लिए भी एल्युमिनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम कैसा होता है, तो शाइनी होता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विथ वेपर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप सारे एक बात तो आप याद रखिए, जो भी मेटल्स होते हैं वो हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा मेटल है, जो हमारा एल्युमिनियम मेटल है। जब एल्युमिनियम मेटल को आप रिएक्ट करवाइएगा तो वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा, और जो गैस रिलीज होगा वो कौन सा गैस रिलीज होगा, वो हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखिए पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन Al2SO4। तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आप क्या जानते हैं, जो हमारा एल्युमिनियम होता है Al2SO4, अब आपको यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना एटम है, तो 2 एटम है। और एल्युमिनियम का मास कितना होता है बताइए, तो एल्युमिनियम का जो मास होता है वो होता है मेरा 26। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 2 × 26 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 2 = 12, 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12 का 2, 2 × 2 = 4, 1 5, 52। ये आपका कितना आ गया, एल्युमिनियम का मास 52 आ गया। कितना आ गया, 52 आ गया है। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, आप बोलेगा बिल्कुल सर। इसको 26 जो हमारा एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम कितना होता है बताइए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है मेरा 13, 13 × 26। ठीक है, अप्रॉक्स मान लीजिए इसको 13 मान लीजिए। ठीक है, तो 2 ×
26, 2 गुना 26.96 एक्यूरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं एकदम ऑप्शन नियर में है, ठीक है। तो 2 इंटू 26.96 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 53.98, ये आपका कितना हो जाएगा 53.98। इसका किसका आ गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सल्फर का कितना एटम है, तो आप बोलेगा कि सर सल्फर का यहाँ पे 3 एटम है, तो सल्फर का मास कितना होता है, तो सल्फर का जो मास होता है ये मेरा होता है 32.06, और यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 96.8 U, ठीक है। फिर अब हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का कितना एटम है बताइए, तो ऑक्सीजन का जो मेरा यहाँ पे एटम है वो हो जाएगा 12, तो हम क्या कर देंगे 12, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है तो 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 192। अब हम इन सब को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। Al2SO4 3 का हमको मास पता चल जाएगा, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 53.98, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 96.8, और इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 192, ठीक है। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये अप्रॉक्स में मान के चलिए आपका कितना आ जाएगा 8 8 16 का 6 यहाँ से लेके 9 1 10 1 11, तो ये अप्रॉक्स में आपका आ जाएगा 342.16 U। ये आपका किसका आ गया, टोटल का आ गया। और हमसे किसका पूछा है, हमसे पूछा है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना था 192 था, ठीक है। और ये टोटल यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम 100 से गुना कर देंगे, जब आप इसको गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 56%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी इजली कट बाई ए नाइफ, तो जो हमारा एल्युमिनियम होता है इसको आप लोग चाकू से कट नहीं कर सकते, जो हमारा एल्युमिनियम होता है इसको आप लोग चाकू से कट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो क्या हो जाता है सनलाइट में हमारा ग्रे टर्न हो जाता है। तो देखिए जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2AgCl। जब इसको आप सनलाइट दीजिएगा, जब आप इसको क्या आएगा, जब आप इसको सनलाइट दीजिएगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2Ag, और यहाँ से एक गैस निकलेगा, उस गैस को क्या बोलते हैं, इस गैस को हम लोग बोल देते हैं क्लोरीन गैस। और ये कैसा रिएक्शन करता है, तो ये करता है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होता है, तो यहाँ पे हो रहा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो याद करेंगे यहाँ पे हमसे क्या कहा था, हमसे कहा था कि जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में डाल दीजिएगा तो ये कैसा कलर कर लेगा, ग्रे कलर कर लेगा। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में डाल दीजिएगा तो ये कैसा बना लेगा, तो ये बना लेगा 2Ag, ये क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, ये बना लेगा सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ से गैस रिलीज होगा क्लोरीन गैस, और इस रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होता ही नहीं है, कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड होता है वो क्या बन जाता है, तो वो बन जाता है हमारा सिल्वर, और यहाँ से जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा गैस होता है, क्लोरीन गैस। जब आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में डाल देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सिल्वर में, और वहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो कौन सा गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा, ठीक है। पूछ रहा है सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये मेरा किस चीज़ का एग्जांपल है, तो ये मेरा एग्जांपल है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। फोटोलिटिक मतलब, फोटोलिटिक का मतलब इसमें सन का रोशनी का ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सिल्वर क्लोराइड को, जब आप सिल्वर क्लोराइड को, ठीक है, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दिखाइएगा, जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट दिखाइएगा तो ये क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा Ag, मतलब सिल्वर बना लेगा, और यहाँ से एक गैस निकलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीन गैस, ठीक है। और ये कैसा रिएक्शन होता है, तो ये होता है मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलाइटिक इसलिए क्योंकि सन की प्रेजेंस में है, हीट का ज़रूरत हुआ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मेरा एनर्जी इसमें रिक्वायर हो रहा है किस चीज़ को, इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। और ये कैसा कलर बना लेता है, तो ग्रे कलर बना लेता है, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। कह रहा है जब एक्वस सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, व्हाट हैपन व्हेन एक्वस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। जब आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आप किस चीज़ को ऐड कर दे रहे हैं, आप कर दे रहे हैं ऐड सिल्वर नाइट्रेट को, तो क्या होगा। तो देखिए जब आप AgNO3 में, जब आप AgNO3 में
AgNO3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, NaCl है। NaCl में जब आप AgNO3 को ऐड कर दीजिएगा तो ये बना लेगा AgCl, ये आपको क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। ठीक है, और यहाँ से और क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा NaNO3, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक तरह का हमारा वाइट कलर का यहाँ से सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड यहाँ से प्रोड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है विथ विच सब्सटेंस डज सिल्वर रिएक्ट एंड टर्न ब्लैक, कह रहा है कि जो हमारा सिल्वर किससे रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है। तो जो हमारा सिल्वर होता है वो हमारा सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाता है, जो हमारा सिल्वर है वो सल्फर से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो आप याद कर लीजिए, जो सिल्वर होता है, जो मेरा गोल्ड होता है, जो मेरा प्लेटिनम होता है, आप देखते हैं ये कभी इसका जो चमक होता है ख़त्म नहीं होता है, हम लोग गला वला में पहने रहते हैं, फिर भी जो हमारा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम होता है ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है इवन हाई टेम्परेचर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम जो होता है ये हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है हाई टेम्परेचर पे भी। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन Ag प्लस एंड Ci आर कंबाइंड, ठीक है। तो जब आप Ag प्लस, जब आप क्या कीजिएगा, Ag प्लस और Cl माइनस को कंबाइंड कीजिएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा AgCl, ये आपका क्या बन जाएगा, AgCl, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट आर द टू केमिकल यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो हम लोग वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, AgCl और AgBr का यूज़ करते हैं हम लोग किस चीज़ में, वाइट फोटोग्राफी और ब्लैक फोटोग्राफी में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंपाउंड आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो जो हम लोग ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, AgCl और AgBr का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डैश इज़ फाउंड इन नेचर एज ए फ्री एलिमेंट। तो जो हमारा सिल्वर होता है वो हमारे नेचर में कैसे पाया जाता है, फ्री एलिमेंट के तौर पे पाया जाता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड इन फोटो फिल्म। फोटो फिल्म में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर जो होता है ये हम लोग किस चीज़ में करते हैं, फोटो फिल्म बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किस में करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का यूज़ हम लोग आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने के लिए करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल मेटल। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मेरा नोबल मेटल है। तो जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, एक तरह का, तो जो हमारा सिल्वर है वो एक तरह का हमारा नोबल मेटल है। जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, एक तरह का हमारा नोबल मेटल है दोस्तों, ठीक है। सिल्वर क्या है, हमारा नोबल मेटल है, ठीक है। पूछ रहा है व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट सो इट बिकम ब्राउन ड्यू टू विच फॉर्मेशन। जब आप सिल्वर क्लोराइड को, जब आप सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को, AgCl को आप क्या कर दीजिएगा, धूप में डाल दीजिएगा। जब आप AgCl को आप क्या कीजिएगा, धूप में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाता है, तो मैंने आपको बताया था जब आप AgCl को धूप में डाल दीजिएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सिल्वर मेटल में, मतलब Ag में। और यहाँ से एक गैस निकलता है, वो गैस कैसा होता है, तो वो गैस हो जाता है मेरा क्लोरीन गैस। वो गैस कौन सा निकलता है, तो क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा हो जाता है, तो इसका कलर जो हो जाता है वो हो जाता है मेरा ब्राउन। इसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को धूप में डाल देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, सिल्वर मेटल बन जाएगा, और सिल्वर मेटल का कलर कैसा हो जाएगा, तो ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारा एल्युमिनियम है वो क्या है, मेरा बेस्ट कंडक्टर ऑफ सॉरी जो हमारा एल्युमिनियम से भी बेस्ट क्या होता है, जो मेरा सिल्वर है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, मेरा 47, और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर मतलब इसका एटॉमिक सिंबल होता है Ag, ठीक है। जो हमारा सिल्वर होता है, जो हमारा सिल्वर होता है ये कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, और जो हमारा सिल्वर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 96 डिग्री सेल्सियस। इसका यूज़ हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, और ये काफ़ी अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है, ठीक है।
पूछ रहा है व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ट इन सनलाइट, जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा। तो जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में डाल दीजिएगा तो वहाँ से क्या फॉर्म होगा, ब्रोमीन गैस फॉर्म होगा। वहाँ से क्या फॉर्म होगा, वहाँ से हमारा ब्रोमीन गैस फॉर्म होगा। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ब्रोमीन गैस जो होता है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, तो जो हमारा ब्रोमीन गैस, जो हमारा ब्रोमीन है वो कैसा होता है, डार्क रेड होता है। डार्क रेड होता है। डार्क रेड कौन होता है, हमारा ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे, याद रखिएगा। डार्क रेड कैसा है, एलमंड की तरह दिखता है। ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट मेलिएबल, तो जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, मोस्ट मेलिएबल है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ मोस्ट मेलिएबल। ठीक है, तो जो हमारा सिल्वर है वो क्या है, मोस्ट मेलिएबल है इन सारे ऑप्शन में। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज़ यूज टू प्योरीफाई गोल्ड, हम लोग को गोल्ड को साफ़ करने के लिए कौन से मिक्सचर का यूज़ करते हैं, तो एक्योरीजिया सोल्यूशन का यूज़ हम लोग गोल्ड को साफ़ करने के लिए करते हैं। एक्योरीजिया में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा गोल्ड होता है उसको हम लोग साफ़ करने के लिए करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो मैंने आपको बताया था गोल्ड हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, ये सब किस में पाया जाता है, ये सब आपको फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेलिएबल मेटल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, कॉपर है, तो जब इन सब का ऑप्शन दिया हो तो आप किसको मारिएगा, गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड नहीं रहेगा तब फिर उसको मारिएगा, तब आप सिल्वर को मारिएगा, लेकिन जब गोल्ड है तो गोल्ड ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा मेलिएबल होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑरम, ऑरम हम लोग किसको जानते हैं, तो ऑरम जो है वो हमारा गोल्ड का ही क्या है, लेटिन नेम है। जो हमारा ऑरम है वही क्या है, हमारा गोल्ड का लेटिन नेम है। जो मेरा ऑरम है वो मेरा क्या है, गोल्ड का लेटिन नेम है। इसी वजह से जो मेरा गोल्ड है उसका सिंबल क्या होता है, AU। जो मेरा AU है वो किसका सिंबल है, गोल्ड का सिंबल है। और गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट मेलिबिलिटी, तो जो हमारा गोल्ड होता है उसके अंदर बहुत ही अच्छा मेलिबिलिटी वाला प्रॉपर्टी होता है। जो हमारा गोल्ड होता है वो नेचर में फ्री फॉर्म में पाया जाता है। जो हमारा गोल्ड है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर है हमारा 79, और इसको हम लोग AU से डिनोट करते हैं। कह रहा है गोल्ड इज सॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा गोल्ड है वो हमारा एक्वेरिजिया सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। डैश इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ठीक है, तो देखिए जो हमारा गोल्ड है वो क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला K2SO4 रिप्रेजेंट, जो हमारा K2SO4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो K2SO4 जो है वो हमारा पोटेशियम सल्फेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है, पोटेशियम सल्फेट को। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट क्विकली विथ कोल्ड वाटर, तो आप याद रखिएगा जो हमारा पोटेशियम होता है वो कोल्ड वाटर के साथ क्विकली रिएक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग पोटेशियम को किरासन तेल के अंदर रखते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो आप क्या बोलिएगा, एल्युमिनियम बोलिएगा। पूछ रहा है द केमिकल सिंबल K ऑफ इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कैलियम, जो हमारा कैलियम है वो किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। और जो पोटेशियम है उसका सिंबल क्या है, K है। और K किस कहाँ से आया है, तो लेटिन वर्ड से आया है, कैलियम। ठीक है, पोटेशियम को ये हम लोग कैलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 19, और ये कौन से ग्रुप में आता है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है। कौन से पीरियड में आता है, तो ये हमारा 4th पीरियड में आता है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग बहुत सा चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें एक हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एलम का। जो हमारा एलम है वो किसको बोलते हैं, तो एलम जो है वो हम लोग पोटेशियम सल्फेट को बोलते हैं। जो हमारा वो एलम है, एलम हम लोग किसको बोलते हैं, याद कीजिए, तो एलम हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट को। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो K2SO4 जो होता है ये मेरा पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग वाटर के प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का यूज़ हम लोग वाटर प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग पेपर और लेदर इंडस्ट्री में करते हैं। इसका यूज़ हम लोग पेपर और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग जब ब्लड आपका फ्लो होने लगता है, स्टॉप ब्लड फ्लो को स्टार्ट करवाने के लिए भी हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एलम का यूज़ करते हैं। एलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, K2SO4, जिसको हम लोग पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, K2SO4।
इसका पूरा फॉर्मूला लिख दूँ क्या? इसका पूरा फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2, पूरा लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ, छूट गया था। K2SO4 Al2SO4 3 इंटू 2H2O, ठीक है। ये हमारा हो गया एलम का फॉर्मूला। इसका यूज़ हम लोग ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज़ फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। एलम का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? वाटर का प्योरीफिकेशन के लिए करते हैं, ब्लड फ्लो को रोकने के लिए करते हैं, पेपर और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और वाटर प्योरीफिकेशन में वो करते हैं। पूछ रहा है एलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मेरा एलम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो जो हमारा एलम है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो एलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। यहाँ पे एलम जो है वो मेरा डबल साल्ट का एग्जाम्पल है। जो हमारा एलम है इसी को हम लोग पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं। पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है पोटेशियम नाइट्रेट का क्या है? वो हमारा है KNO3। और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं फर्टिलाइज़र के रूप में। इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? फर्टिलाइज़र के रूप में करते हैं, ठीक है। और जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसी को हम लोग सॉल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ रिक्वायर्ड टू कीप इन ऑयल। तो जो हमारा पोटेशियम होता है इसको अगर आप किरासन तेल में नहीं रखिएगा तो ये क्या कर देगा? आग लगा देगा, ठीक है। कह रहा है अरुण वॉज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, ठीक है। ही टुक ए सोल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड एंड एडेड सम स्मॉल पीसेस ऑफ जिंक। व्हेन द येलो कलर ऑफ फेरिक क्लोराइड डिसअपियर्ड विच कंपाउंड वाज फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इसमें जो मेरा अरुण होता है वो क्या लेता है? फेरिक क्लोराइड लेता है। क्या लेता है? फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? FeCl3, ठीक है। और इसमें वो क्या करता है? जिंक को ऐड कर देता है। जब वो जिंक को ऐड करता है तो ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके क्या बना देता है? Fe + ZnCl2। यहाँ पे क्या बना देता है? Fe + ZnCl2। जहाँ पे ये जो मेरा Zn है ये मेरा क्या है? जाइन, इसको हम लोग जाइन बोलते हैं या इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं। और Cl2 मेरा क्या है? क्लोराइड है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो जब भी आप फेरस क्लोराइड को जिंक के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये क्या बना देगा? तो ये बना देगा Fe + ZnCl2, ठीक है। और ये मेरा क्या कहलाता है? तो ये मेरा जिंक क्लोराइड कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है? जिंक क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। पूछ रहा है विच गैसेस आर इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है। जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कंप्लीट डिकम्पोजिशन करवाइएगा तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2FeSO4, ठीक है। जब आप इसका कंप्लीट रिएक्शन करवाइएगा तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा FeO3। और यहाँ से जो मेरा गैस रिलीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? SOO3। और जो गैस रिलीज होगा वो क्या होगा? SOO2, ठीक है। तो ये जो मेरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राईऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जब आप फेरस सल्फेट को रिएक्शन करवाइएगा तो एक तो बना देगा आपको FeO3, ठीक है। और यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए मतलब बोथ SO2 एंड SO3। और ये कैसा रिएक्शन है? तो ये मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। पूछ रहा है फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स अ सॉलिड प्रोड्यूस। फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग गिव्स ए सॉलिड प्रोडक्ट एंड 2 डिफरेंट गैसेस। सेलेक्ट द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो वो 2 गैस देता है। वो 2 गैस कौन सा होता है? अभी मैंने आपको बताया सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन सेट। तो जो आयरन होता है इसको आप लोग थिन सेट में क्या कर सकते हो? बना सकते हो। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डैमेज टू ब्रिज आयरन रस्ट एंड ऑल आइटम मेड अप ऑफ मेटल। जो हमारा आयरन से बने हुए जितने भी चीज़ होते हैं उसको क्या डैमेज करता है? तो आयरन का क्या होता है? आप सारे लोग जानते हैं जो आयरन होता है उसका हम लोग का कोरोजन होता है, जिससे कि ब्रिज वगैरह को क्या पहुंचता है? नुकसान पहुंचता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। जो हमारा स्टेनलेस स्टील होता है उसमें हमारा क्या नहीं आता है? टंगस्टन होता है, ठीक है। टंगस्टन नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में। आयरन क्रोमियम निकल होता है, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है वाई इज स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस। आपसे पूछ रहा है जो मेरा स्टेनलेस स्टील है वो स्टेनलेस क्यों है, ठीक है। तो जो मेरा स्टेनलेस स्टील है वो स्टेनलेस इस वजह से है। वाई इज स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस, ठीक है। जो मेरा स्टेनलेस
स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, वो स्टेनलेस इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंस होता है, उसके अंदर होता है प्रेजेंट क्रोमियम। तो जो भी मेरा स्टेनलेस स्टील जो है स्टेनलेस है वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमियम है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो स्टेनलेस है वो क्यों है, तो वो क्रोमियम की वजह से है, ठीक है। और स्टेनलेस स्टील का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम लोग हाउस होल्ड थिंग बनाने के लिए करते हैं, सर्जिकल टूल बनाने के लिए करते हैं, मशीन पार्ट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट एयर ए रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड एक्युमुलेटेड ऑन इट्स सरफेस, दिस रेडिश ब्राउन लेयर इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं रस्ट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं रस्ट, ठीक है। द मेटल रिएक्ट विथ स्टेम ऑफ टू फॉर्म ऑक्साइडीज, द मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म ऑक्साइडीज, ठीक है। तो जो हमारा आयरन होता है वो स्टेम से रिएक्ट करके क्या बना देता है, तो ऑक्साइड बना देता है, ठीक है। याद रखेंगे द केमिकल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन, तो जो हमारा आयरन है उसका जो केमिकल सिंबल होता है वो क्या होता है बताइए, इसका सिंबल होता है Fe, ठीक है। और ये लैटिन वर्ड से आया है किससे, फेरम शब्द से, ये कहाँ से आया मेरा, फेरम शब्द से, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो जो मेरा टेस्ट ट्यूब होता है उसमें जब आप इसको हीट कीजिएगा तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड मिलेगा, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है। पूछ रहा है केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड इज, जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है आयरन ऑक्साइड का वो क्या हो जाता है, Fe2O3। पूछ रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ फेरस सल्फेट का जो हमारा केमिकल फार्मूला होता है ये होता है FeSO4 × 7H2O। ये कैसे कलर का होता है, तो ये मेरा वाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। इसको हम लोग फेरस सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन में डालते हैं तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, वहाँ से रिलीज होगा मेरा हाइड्रोजन गैस और वहाँ पे क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा। पूछ रहा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। तो जो हमारा फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ठीक है, यहाँ पे जो मेरा वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो हो जाता है 7, कितना हो जाता है 7, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। पूछ रहा है व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब आपका आयरन बर्न होगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो क्या बनाएगा, Fe2O3, ठीक है। द करोजन ऑफ डैश इज ए सीरियस प्रॉब्लम, तो जो हमारा फेरस होता है, जो हमारा आयरन होता है उसका जो करोजन होता है वो क्या है मेरा, एक सीरियस प्रॉब्लम है। अगर हमको करोजन को हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा ग्लैवनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रोसेस है ग्लैवनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा कोरोजन होता है आयरन का उसको होने से हम लोग रोकते हैं। कह रहा था द कलर ऑफ आयरन रस्ट इज, जो हमारा आयरन रस्ट है उसका कलर कैसा होता है, तो आयरन रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फेरस क्लोराइड, जो हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है किसका, फेरस क्लोराइड का, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है FeCl2, वो क्या हो जाता है, क्या FeCl2, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1462 से करेंगे, ठीक है। थैंक यू।